बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। आप लोगों के लिए दुआएं, सुबह भी आप लोगों के लिए दुआएं की थी और आपको बताया था कि दोपहर तक ये 3,50,000 रुपये जो गोल्ड है उससे ऊपर चला जाएगा और ये हो गया है। 3,50,000 रुपये प्लस हो गया है। जो पीस का रेट है वो 3,53,000 प्लस पे हुआ है। 3,53,000 से ज़्यादा में है पीस का रेट और यकीनन गोल्ड बढ़ने के जो इम्कानात हैं वो एक्चुअली परसों से रोशन थे। परसों हमने फैसला करना था मंडे को कि हम बेचें या ना बेचें। ठीक है, आपको याद होगा जिसने वीडियो देखी थी और उसको पता होगा। लेकिन मंडे को हमने गोल्ड में को होल्ड करने का सुबह ही फैसला कर लिया था, आपको बता दिया था। और गोल्ड हमने होल्ड किया, 100% होल्ड किया हुआ है अभी भी। कल भी हमने सुबह से ही आपको बता दिया था कि गोल्ड बुलिश नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से होल्डिंग लाजमी करनी चाहिए हमें, और वो हमने की। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह का शुक्र है कि हम कामयाब भी हुए। अभी भी मुझसे कई सवालात पूछे जा रहे हैं कि गोल्ड अब बेच देना चाहिए या नहीं। तो वाज़े अल्फाज में मैंने जुमेरात से इसको होल्ड करवाया हुआ है, 100% ख़रीदवा के होल्ड करवाया हुआ है। आप में से सब ये गवाएं। अच्छा हाँ, एक मैंने कमेंट भी देखा है कि जी झूठ बोलते हैं, 50-50 पे रखा हुआ है। तो खैर, झूठों पे अल्लाह की लानत। वही दोबारा वीडियोस वो देख लें और अल्लाह से डरें। खैर कोई बात नहीं, ये उनका हक है कि वो जब कुछ ना कर सकें तो इस किस्म के कमेंट ज़रूर कर लें। उनके पास इतनी सलाहियत, जितनी सलाहियत होती है उतना ही इंसान बात करता है। खैर, अब हुआ ये कि इस वक्त गोल्ड बहुत बुलिश है। मुझे 2-4 बच्चों का मैसेज आया कि हम बेच दें, हमें काफ़ी फ़ायदा हो गया। उन्होंने थोड़ा पीछे से होल्ड किया हुआ है, तो अब यानी कि बहुत नीचे वाले रेट से होल्ड किया हुआ है। तो मैंने उनको कहा कि देखें, मेरा जो प्रोग्राम है, जो मेरा अपना तौर तरीका है, वो हालात के तहत बिल्कुल यू टर्न में ले लेता हूँ, बिल्कुल यू टर्न ले लेता हूँ। गोल्ड जब यू टर्न लेता है तो मैं भी यू टर्न लेता हूँ। लेकिन अभी हम जब तक ये हमारा मुनाफा बढ़ रहा है, हम तब तक रहेंगे। मैंने बताया उन्हें कि सुबह मेरी वीडियो में भी मैंने ये कहा था कि जब ये 3200 से नीचे यानी कि 3100 के फिगर में आएगा तब हम ख़रीदारी करेंगे। तो फिर यकीनन उधर तक तो हमें होल्ड कर लेना चाहिए ना, हमें अब रखना चाहिए। इतनी ये बड़ी तकलीफ दह चीज़ होती है जी गोल्ड लेना। गोल्ड लेना कोई आसान काम नहीं होता। गोल्ड लेके इंसान बड़ा डर खौफ का शिकार हो जाता है। गोल्ड गिरता भी बुरी तरह है। तो हमने लोगों को बर्बाद होते हुए भी देखा ही है। जो बच्चे बड़ी बड़े लंबे जो चीज़ें कह देते हैं, तो उनको शायद इस चीज़ का एहसास नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता उनको अंदाज़ा हो जाएगा। जब वो मेरी उम्र तक आएंगे तब वो पछताएंगे कि चाचा जी, अंकल जी को अंकल जी सही कहते थे। समझने की कोशिश करेंगे। तो खैर, आप अपना बिल्कुल ख्याल रखिएगा। और जो गोल्ड ट्रेडिंग वाले हैं उनको सुबह मैंने लेवल्स दिए थे। ठीक है जी, पहला लेवल तो कामयाब करा ही दिया था। अब दूसरा जो लेवल है वो आपका देखें। अब जो हमारा सपोर्ट बनेगी ना, वो बनेगी 3290 से लेके 95 के दरमियान। इस सपोर्ट पे आप बाइंग कर लीजिएगा, ट्राई कर लीजिएगा, एसएल वगैरह लगा दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और बाइंग की तरफ रहिएगा। हालांकि डाटा जो है वो सेलिंग का आया है, आज अमेरिकन डाटा सेलिंग का आया है। लेकिन मैंने ज़्यादा बच्चों को नहीं कहा कि सेलिंग लें, कहा ही नहीं, बल्कि इसलिए ये ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग मिक्स भी करते हैं, थोड़ा सा कम पढ़े लिखे भी होते हैं, तो बाद में मैसेजेस कमेंट्स इस तरह कर रहे होते हैं जैसे काफ़ी हरफन मौला हैं। खैर, तो वो इस तरह हुआ कि आपने वहाँ से
بائنگ کو ٹرائی کرنی ہے ایس ایل کے ساتھ کرنی ہے. یاد رکھیے گا ایس ایل لازمی لگائیں ورنہ آپ بڑا نقصان بھی اٹھا سکتے ہیں. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا. اپنا خیال رکھیے گا, خوش رہیے گا, آباد رہیے گا. اللہ حافظ.